हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? क्वेश्चन लगा? आप लोगों का द स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं और कमेंट ज़रूर करें। देखें, इसके पहले मैंने आवेग पर आधारित कुछ प्रश्न कराए थे, जिसमें नियत बल के कारण और परिवर्ती बल के कारण क्वेश्चन हुए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन आपको बल और समय के बीच में अगर ग्राफ वक्र दिया गया हो तो उससे कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने इसके बारे में पढ़ाया है आपको। लेकिन आज देखें, यहाँ हम प्रश्न शुरू करते हैं कि इनके प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो पीछे की पढ़ाई हुई चीज़ है, थोड़ा सा आप उसको पहले के वीडियो में देखिएगा तो आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे लिखा जाए, कोई कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, जिसका बल और समय वक्र, या इसको आप लोग ग्राफ भी कहते हैं, ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। अब देखिए, पहले ये चित्र आपको दिया जाएगा, हमेशा दिया रहेगा। आप कहें इधर समय है और इधर बल है। अब कोई भी ग्राफ दे दीजिए, जैसे आपको ये ग्राफ दिया गया है ऐसे, ये ग्राफ आपको दिया गया है। यहां बल मान लीजिए 8 है, इसके सामने मान लीजिएगा 10 है और नीचे मान लीजिए 9 है। ये बल जो है किस में है? न्यूटन में। बल आपको न्यूटन में दिया गया है और समय जो है सेकेंड में है, ये आपको दिया गया है। यहाँ पर समय 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड और 30 सेकेंड का ऐसे समय दिया गया है। अब आपसे प्रश्न में कहता है, जैसे इसमें हम लिखें पहला प्रश्न, इसी पर बहुत से प्रश्न आते हैं बेटा। जैसे पहला कह दिया आपसे कि 10 से 30 सेकेंड के मध्य आवेग ज्ञात करें। दूसरा इसी तरह आपको दे दिया गया, किसके मध्य? 0 से 20 सेकेंड के मध्य निकालना है। तीसरा आपसे कह दिया 0 से 25 सेकेंड, 0 से 25 सेकेंड कह दिया।
सेकंड के मध्य आवेग निकालना है। तो ये आपको ऐसे प्रश्न देगा, कभी कभी आपको 0 से 30 सेकंड भी दे सकता है। तो ये प्रश्न देने का इनके तरीका है। अब देखें, जो पहला है उसको हम कैसे हल करेंगे। आपको हमने बताया था अगर आवेग निकालना है तो हम लोग आवेग समय और बल वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो देखिए, अगर आपको आवेग निकालना है जिसमें पहला कह रहा है 10 से 30 सेकंड, तो देखिए 10 सेकंड यहाँ है, 30 यहाँ है। अब केवल इसके बीच का क्षेत्रफल लेंगे। और हमने ये भी बताया था कि जो बल ऋणात्मक दिशा में लेंगे उसका क्षेत्रफल ऋणात्मक लेंगे और जो धनात्मक दिशा में लेंगे वो धनात्मक होगा। तो देखिए, पहले का लिखेंगे आप I बराबर, आवेग को I से लिखते हैं आप लोग, I बराबर, देखिए यहाँ पर ये समलंब है। अब समलंब का क्षेत्रफल दो तरीके से निकालते हैं। या तो आप जानते हैं इसका सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग बटे ऊंचाई, या दूसरा तरीका है कि इसको आप यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा, यह एक आयत या वर्ग बन जाएगा और एक त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए, हम अलग अलग ही निकालते हैं। देखिए, इस आयत का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए ये 10 है, ये 10 है, 20 है, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, गुणे नीचे देखें आप इसके सामने 9 है, गुणे 9 कर दीजिएगा, प्लस अब देखिए इसका निकालेंगे, ये त्रिभुज हो गया। 1/2 आधार कितना होगा, अगर ये आधार है तो 25 में से 20 घटाएंगे तो ये 5 के बराबर होगा, 5 और गुणे 9। अब ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये ऋणात्मक होगा क्योंकि नीचे है, प्लस अब इधर आएंगे तो यहाँ ऊपर एक क्षेत्रफल आपका है, ये भी त्रिभुज है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार, देखें 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 गुणे 10। देखिए इसकी ऊंचाई इसके सामने यहाँ 10 है तो आप 10 लेंगे। अब इसी को आप हल करेंगे तो देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, I बराबर -90 प्लस, इसको अगर आप 2 से भाग दे देंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, और 9 × 5 = 45, 18 × 4 = 22.5 हो गया, प्लस यहाँ पर ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 में 5 का गुणा कर दीजिएगा। अब ये हमारा जो हो गया क्षेत्रफल निकल गया। अब इसको आप करेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो होगा 0.5, 2, 9, 2, 11 हो जाएगा, -112.5 प्लस 25 हो जाएगा। अब आप देखें ये प्लस है, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है आप वही लिख लीजिएगा। I बराबर ये 0.5 होगा, ये 7 हो जाएगा आपका, और ये 8 हो जाएगा, मतलब 87.5 ऋणात्मक में आएगा। मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन सेकेंड। अब हमने बताया था कि जब ये ऋणात्मक होता है तो ये बल द्वारा नहीं होता, बल पर होता है, तो इसको बोलेंगे कि यह आवेग बल पर कार्य कर रहा है। अगर यही धनात्मक होता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बल द्वारा कार्यकारी आवेग हो जाएगा। अब जैसे देखें दूसरा प्रश्न आपका इसमें दिया गया है, हम लोग लिखें 0 से 20 सेकेंड। देखें 0 यहाँ है और 20 यहाँ है। अब इसमें दो क्षेत्रफल आएंगे, एक ये आएगा एक ये आएगा, तो पहले इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। देखें I बराबर ऊपर का क्षेत्रफल धनात्मक होगा,
10 में से 0 घटाएंगे 10 होगा और ऊपर 8 है, तो आप लिखेंगे 10 गुणे 8। लेकिन जब नीचे का लिखेंगे तो ऋणात्मक लिखेंगे। अब ये भी 20 में से 10 घटाएंगे 10 होगा और नीचे 9 है, तो आप लिखेंगे -10 गुणे 9। अब ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस 90 बराबर -10 न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकंड, ये आपका हो गया क्लियर। बोलो बेटा कहीं दिक्कत हो तो। चलिए अब तीसरा जो इसमें दिया गया है उसको भी आप देख लीजिए। तीसरे में लिखा गया है 0 से 25 सेकेंड, हमको यहां तक आना है। तो अब ये पूरा क्षेत्रफल और ये पूरा क्षेत्रफल लिया जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वाला क्षेत्रफल लेंगे तो होगा 10 गुणे 8 या 8 गुणे 10 लिख लीजिएगा। नीचे वाला ऋणात्मक लेते हैं -10 गुणे 9 माइनस, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप लिखेंगे नीचे वाले का तो 1/2 20 और 25 है, 25 में से 20 घटाएंगे 5 होगा और नीचे 9 आ जाएगा। अब ये आपको कितना मिलेगा, 80 माइनस 90, और इसको अगर डिवाइड करेंगे आप ये 2.5 हो जाएगा, गुणा करेंगे 22.5 आ जाएगा। अभी देख लीजिए I बराबर 80 माइनस, इसको जब ऐड करेंगे तो 112.5 हो जाएगा। अब इसमें से आप 80 घटा दीजिए तो 0.5 होगा, 2 होगा और ये 3 हो जाएगा, तो -32.5 न्यूटन सेकेंड। ये आपका आवेग का मान होगा। और सभी आवेग अगर ऋणात्मक आ रहे हैं तो बल पर करेंगे आप, बल द्वारा नहीं करेंगे, ये सभी आवेग बल पर लग रहे हैं। हो गया, ये तो आपका इसी तरह प्रश्न दिया जाएगा। अब देखें इसी पर 1-2 प्रश्न और हम आपको लिखते हैं, आप उसको देख लीजिए। क्लियर हुआ या नहीं बेटा, कहो समझ में आ गया? अगर आ गया तो अब आगे देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न अगर इसी तरह दिया जाए कि कोई कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है जिसका बल और समय वक्र चित्र में प्रदर्शित है। प्रश्न हमेशा यही रहेगा। अब चित्र बदलता चला जाएगा। अब दूसरे प्रश्न के लिए देखिए, हम चित्र बदल दे रहे हैं। देखिए अगर आपको इधर आपका समय है T दिखाइए, और इधर बल आपका F है, ये आपका न्यूटन में होगा और समय जो आपका होगा सेकेंड में होगा। देखिए जो बल का और समय का वक्र है, देखिए ऐसे दिया गया है। अब यहाँ पर ऊपर 8 मान लीजिए, नीचे भी आप 10 मान लीजिएगा, क्या दिक्कत है? जो आपको लेना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समय यहाँ 0 है, यहाँ पर समय 12 सेकेंड, यहाँ पर समय आपका है 22 सेकेंड, यहाँ पर आपका है 30 सेकेंड और यहाँ पर आपका है 40 सेकेंड। ये आपको दिया गया है। अब इसी में जैसे आपसे कहा जाए, जो प्रश्न लिखा जाए कि 12 से 30 सेकेंड के मध्य आवेग ज्ञात करें। दूसरा हम लिखते हैं 0 से 40 सेकेंड के मध्य आवेग निकालिए। तीसरा जैसे लिख लिया जाए 12 से 40 सेकेंड। इसी में आप चौथा लिख लीजिएगा
22 से 40 सेकेंड, 22 से 40 सेकेंड, ये कोई भी आर्डर हो सकता है, प्रश्न में कहीं भी कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये जब आप निकालेंगे, देखें बस केवल बेटा इसमें क्षेत्रफल निकालना और कुछ नहीं करना है। अगर ये धनात्मक आ गया तो आप लिखेंगे बल के द्वारा आवेग होगा, और अगर ऋणात्मक आ गया तो आप कहेंगे बल पर आवेग होगा। बस यही चीज़ आपको केवल बतानी है। अब देखें इसमें 12 से 30 सेकेंड है, 12 यहाँ है, 30 यहाँ है। अब 12 से 30 के बीच में दो क्षेत्रफल आ रहे हैं, देख लीजिए आप, यही दोनों हैं। अब इन दोनों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप लिखेंगे आवेग बराबर, देखिए इसका क्षेत्रफल ऋणात्मक होगा क्योंकि इसके लिए बल ऋणात्मक है। जैसे हम लोग यहाँ 10 लिख देते हैं, आप इसको -10 लिख सकते हैं। अब अगर ये ऋणात्मक हो गया तो आप लिख सकते हैं, देखिए 22 में से 12 घटाएंगे तो 10 आएगा, और नीचे भी 10 आपका है, तो ये हो जाएगा -10 गुणे 10। अब ऊपर आ जाइए, ये धनात्मक होगा, ये ऊपर 8 है और यहाँ क्या होगा, 30 में से 22 घटाएंगे तो ये भी 8 होगा, तो ये +8 गुणे 8 हो जाएगा। अब I बराबर क्या मिलेगा आपको, -100 + 64। अब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -36 न्यूटन सेकेंड। ये हमारा आवेग का मान हो गया। अब दूसरा देखें, जैसे हम करते हैं सेकेंड वाले में क्या करना आपको है, 0 से 40 सेकेंड, मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक आना, पूरा सभी क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। अब देखें I बराबर पहला त्रिभुज है जिसका आधार 0 से 12 मतलब 12 है और ऊंचाई 8 है, तो आप लिखेंगे 1/2 12 गुणे 8, ये धनात्मक होगा। नीचे वाला अभी आप निकाले थे -10 गुणे 10, इसको भी अभी आपने निकाला है, +8 गुणे 8, और ये फिर नीचे वाला जो होगा माइनस हो जाएगा, माइनस आधार 40 में से 30 घटाएंगे 10 आएगा, और नीचे भी आपका 10 है। अब इसी को हल कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा। अब क्या मिलेगा आपको, I बराबर 12 चौक कितना होता है, 48 -100 + 64 -50। अब देखिए I बराबर हो जाएगा 8 4 12, प्लस वाले को धनात्मक को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो 8 4 12 हो जाएगा, और 6 4 10 1 11 हो जाएगा, -150 हो जाएगा। 100 और 50 को एक साथ ले लीजिएगा। अब I बराबर, जब इसमें ये ज़्यादा है तो आपको मिलेगा 8 और 4 में से 1 जाएगा 3, -38 न्यूटन सेकेंड। ये आवेग का मान हो गया है। तीसरा लिखा है 12 से 40 सेकेंड। अब 12 से 40 में आप यहाँ से आएंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे। 12 से 40 सेकेंड, 22 से 40 सेकेंड, जितना समय देता है उसके बीच में जो भी क्षेत्रफल होता है उसी क्षेत्रफल को हम लोग निकालते हैं। अब इसमें जो होता है ये इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, कोई बहुत दिक्कत नहीं, हमने कर दिया, दिखा दिया। अब आप लोग भी कुछ प्रयास करिए। अब इसके बाद हम बताते हैं कि कभी कभी समय पूछता है, जैसे देखें प्रश्न वही ऊपर वाला ही रहेगा जो आपको दिया गया है कि समय वक्र दिया गया आपको है ये, जैसे आपको ऐसे दे दिया, ऐसे कर दीजिएगा, इसको ऐसे दे दिया।
इधर आपका वही t समय है, ये आप मान लें 10 है, ये 8 है, ये 5 है, और इधर आपका मान लीजिए 6 है। ये बल बेटा ये हमेशा न्यूटन में रहेगा, इस बात को याद रखेंगे आप कि बल न्यूटन में होगा और समय हमेशा आपको सेकेंड में दिया जाएगा। अब देखिए ग्राफ यही है, कोई कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है जिसका बल और समय वक्र चित्र में प्रदर्शित है। अब आपसे कहते हैं कि कितने समय पश्चात, प्रश्न आपको नीचे देखिए लिख रहे हैं हम, इस तरह ग्राफ दे देंगे और आपसे पूछेंगे कितने समय बाद, कितने समय बाद आवेग, कितने समय बाद आवेग का मान शून्य होगा। मतलब इस पर आवेग का मान कितने समय बाद शून्य हो जाएगा, ये आपको बताना, ऐसे लिखना पड़ता है। अब देखिए इस तरह का प्रश्न देगा तो मान लीजिए हम लोग यहाँ कोई टाइम t ले लेते हैं, यहीं पर t ले लीजिएगा और मान लीजिए t समय बाद जो है आवेग शून्य हो जाता है। तो अब ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, देखें आप, पहले तो हम लोग आवेग निकालेंगे और उसी को 0 के बराबर कर देंगे। जैसे देखिए हमने लिखा है यहाँ पर आपको आवेग I बराबर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखें यहाँ से ये 0 है तो यहाँ से ये 10 हो गया और ये 8 हो गया, तो आप लिखेंगे 8 गुणे 10। नीचे जब आएंगे तो क्षेत्रफल ऋणात्मक हो जाएगा, आप लिखेंगे -1/2। अब अगर इसको आपने त्रिभुज बना दिया तो इसका आधार ये 15 है बेटा, इसका आधार 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और ऊंचाई आपको 6 दिया गया है, ये गुणे 6 हो जाएगा। लेकिन देखिए इधर हमको पता नहीं है, तो अगर समय t है तो t में से 15 घटा दीजिएगा, -t में से 15 घटा देंगे तो ये आपको लंबाई जो भी होगा मिल जाएगा और इसकी चौड़ाई जो है 6 दिया गया है, तो गुणे 6 कर दीजिएगा। अब यही हो गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि आवेग का मान शून्य होगा। अगर आवेग शून्य होगा तो आप लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु I बराबर 0 दिया गया है, इसलिए 0 बराबर 80 माइनस, अब देखें यहाँ अगर 2 से इसको भाग दे देंगे तो 3 पचे कितना होगा 15 माइनस, देखें अब अगर इस ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे, देख रहे हैं ना, तो -60 आ जाएगा और इसको करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 हो जाएगा, ये हमारा मान आ जाएगा। अब 6t को आप इधर लाइए, 6t बराबर देखें 80 और 90 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170, इसमें से 15 को घटा दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 5 155, भैया 10 में से 5 होगा, ये 6 में से 1 जाएगा 5, 155 हो गया। तो t बराबर कितना मिलेगा 155/6। अब अगर इसको भाग देंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12, 3 15, 6 पचे 30, 0.5, ये आपका 35 है और 48, 2 20, 6 3 18 कर सकते हैं। लगभग कितना समय लगेगा 25.83 सेकेंड के बाद आवेग 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आवेग का मान शून्य कब होगा 25.83 सेकेंड के बाद। समझ में आ गया। तो यही आवेग का मान है और यही इसके शून्य होने की शर्त है। तो इस तरह से भी प्रश्न आपको मिलेंगे। इस पर कुछ प्रश्न आते हैं, संवेग पूछने लगता है तो उसमें प्रारंभिक वेग देता है, जैसे हमने इसमें सब में विराम अवस्था कहा है, तो
तो आवेग के केस में तो ज़्यादातर विराम अवस्था की बात रहती है, लेकिन जब संवेग में परिवर्तन या संवेग की बात पूछेगा तो उसमें वेग की बात देगा कि प्रारंभिक वेग है या नहीं है, वहाँ भी विराम हो सकता है। तो पहले तो आप लोग इसको कायदे से एक बार समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन को कर लीजिए, इससे संबंधित आपके बुक में जो प्रश्न दिए गए उनको भी आप हल कर लीजिए। अब अगले वीडियो में हम जो बनाएंगे आपको कुछ प्रश्न वही संवेग परिवर्तन पर होगा, उसके बाद घर्षण पढ़ाएंगे। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।